Students, today we are here to discuss another topic of Unit 2 related to the curriculum of mathematics, जिसका हेडिंग है recent curriculum reforms। यहाँ हम बात करेंगे कि करिकुलम जो मैथमेटिक्स का है उसमें रिसेंटली क्या चेंजेस या क्या अपडेशन किए गए हैं और उनके पीछे वजह क्या रही है। देखिए, वजह एक ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई चीज़ ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो सोसाइटी में आने वाले जो चेंजेस हैं या होने वाले जो चेंजेस हैं उनके इन ट्यून नहीं रहती है या उनके होमोजीनियस नहीं रहती है। वो चेंजेस महसूस होने लग जाता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ को बदलना चाहिए। लेकिन अगर मोटे तौर पर बात करें, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि पिछले 50 सालों में कोई खासे चेंजेस नहीं किए गए थे मैथ्स करिकुलम की, जहाँ तक हम बात करते हैं। लेकिन जब इंडिया को अपने प्रोग्रेस के पथ पर आगे चलना है तो ग्लोबली उसको अपडेट करने के लिए अपने आप को कुछ कंसिडरेबल चेंजेस बाद में करिकुलम प्लानर्स के द्वारा प्लान किए गए, जो कि दिखाई भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले 30 साल जो है ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ाया जाता था, उसे सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ एक चेंजेस आपने और हमने भी देखा होगा जब आपने अपनी ग्रेजुएशन की होगी, कंप्यूटर का कुछ एक पार्ट जो है ग्रेजुएशन सेकेंड और फाइनल ईयर में और इसके साथ साथ पीजी में भी जो है ऐड ऑन किया गया है। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज सी वो जो है अब मैथमेटिक्स करिकुलम में इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो ये दर्शाते हैं कि कुछ चेंजेस अब हुए हैं ताकि हम ग्लोबली अपने एजुकेशन सिस्टम को एक कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, हमारे के जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, वो ग्लोबली फ्रंट पर अपने आप को जो है प्रेजेंट कर सकें, अपने आप को जो है वो रख सकें। अब ये जो चेंजेस हुए, इनका ये नहीं है कि एक दिन में वो चेंजेस हो गए, इनके पीछे लोकली भी कुछ चीज़ों ने काम किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने मेंशन की कुछ प्रेशर्स के बारे में। कहते हैं वेरियस प्रेशर्स ऑब्लिक कल्चर ऑफ कंपटीशन लीड्स टू रिकॉर्डेड फेलियर इन मैथमेटिक्स। कहते हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम था, एक ऐसा हवा है बोर्ड एग्ज़ाम का जो कि एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर देता है। आपने घर पर अपने पेरेंट्स को या स्कूल में अपने टीचर्स को या अपने आस पड़ोस में अपने जो सीनियर जो सिटीजन्स होते हैं उनको ये कहते सुना है कि अब तो आपके बोर्ड की क्लास है, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो कमेंट है, बच्चा दिन में कई बार कई जनों से सुनता है, तो उससे क्या होता है कि एक अननेसेसरी सा प्रेशर जो है उसके माइंड पर क्रिएट हो जाता है रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स। लेकिन होता कुछ नहीं है, लेकिन वो एक प्रेशर, एक फियर क्रिएट कर देता है बच्चे के माइंड में। और जब हमें पता है कि जब भी हम कोई काम प्रेशर से करते हैं तो उसमें हम उतना जो है अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उतना हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना हम नॉर्मली कर पाते हैं। तो ये एक अननेसेसरी प्रेशर की वजह से क्या हुआ, वेरियस सब्जेक्ट्स में बच्चों ने का जो है फेलियर जो है उनका आया और इसमें मेन सब्जेक्ट रहा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में रिकॉर्डेड फेलियर वेरियस स्टेट बोर्ड में जो है देखे गए। आप हरियाणा बोर्ड की बात करें, आप यूपी बोर्ड की बात करें या पंजाब बोर्ड की बात करें, ऑल नेशनल लेवल पर स्टेट बोर्ड एग्जाम का डाटा जो है लाया गया और उसको देखा गया, परखा गया, उसको जांचा गया। वहाँ से पता चला कि मैथ्स में जो है रिकॉर्डेड फेलियर्स बच्चे दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक कट थ्रोट कंपटीशन की भावना है, कंपटीशन किस लिए कि स्कूल लेवल ख़त्म करने के बाद एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए और वहाँ क्या होगा, वहाँ एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका एडमिशन होगा। तो एग्ज़ाम के बाद फिर दोबारा से एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि जस्ट +2 के जो आपके मार्क्स हैं उसके बेस पर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा कई जगह तो होता है, लेकिन कुछ मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे कोर्सेज़ की जहाँ एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। तो वहाँ क्या है, एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, आवर कंट्री, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं पर 50 सीट है तो उसके लिए 50 लाख आवेदन आ जाते हैं। तो कंपटीशन अपने आप ही एक बड़े लेवल का कंपटीशन बन जाता है। तो इसने भी जो है एक जो हमारा अर्बन इलाइट है, हमारा जो शहरी तबका है, शहर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन पर एक अननेसेसरी प्रेशर बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ जो इसके जो हजार्डियस रिजल्ट्स आपने देखे होंगे वो निकल कर भी आते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स। तो हालत बहुत ख़राब हो गई लोकली भी और ग्लोबली भी। हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना कि हमें अपने करिकुलम को चेंज करना चाहिए। तो फिर सारी बातों को मिलाकर जो है चेंज की तरफ कदम बढ़ाया गया और इस कदम की शुरुआत की है हमारे NCF 2005 ने। NCF है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
जो कि एक पेपर वर्क होता है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि एनसीईआरटी में बनाया जाता है। तो एनसीएफ 2000 ने क्या किया, इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड भी किया और गाइड भी किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू करिकुलम एंड न्यू टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन न्यू करिकुलम। तो इसी संदर्भ में हम दो लेवल्स की बात करेंगे, एक है प्राइमरी लेवल, दूसरा है अपर प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में जो चेंजेस किए गए वो किए गए 1990s में, और वहाँ जो चेंजेस किए गए उनके पीछे कुछ अप्रोचेस को ध्यान में रखा गया, जिसमें पहली है MLL एंड कॉम्पिटेंसी अचीवमेंट। MLL मीन्स मास्टरी लेवल लर्निंग, कि बच्चे की लर्निंग तब तक करवानी है, तब तक जारी रखनी है जब तक कि वो मास्टरी अटेन नहीं कर जाता। और इसी के साथ साथ नॉलेज की बजाय कॉम्पिटेंसी पर फोकस रखना है कि बच्चा कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट में। उसके बाद दूसरा अप्रोच थी रिडक्शन ऑफ करिकुलर लोड। जो एक करिकुलम था जो कि बहुत ज़्यादा यूनिट्स या बहुत ज़्यादा चैप्टर्स उसमें इंक्लूड थे, कहते हैं उसको कम किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को मैथमेटिक्स ही पढ़ना है, उसको एसएस भी पढ़ना है, उसको इंग्लिश भी पढ़ना है, उसको साइंस के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और आज के टाइम में तो बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उसका पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा कि करिकुलर लोड थोड़ा सा कम करें और इस अप्रोच पर काम किया गया। थर्ड है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। कहते हैं प्राइमरी लेवल पर बच्चे को जो है एक रट्टू तोता नहीं बनाना है, उसको एक्टिविटी में भी सिखाया जाए मैथमेटिक्स, और उस ताकि जो मैथमेटिक्स लर्निंग है वो प्राइमरी लेवल से ही इंटरेस्टिंग लगे बच्चे को, ताकि सेकेंडरी लेवल पर आते आते या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जाते जाते या कॉलेज लेवल तक जाते जाते वो मैथमेटिक्स से जुड़ा रहे। फिर इसके साथ साथ चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के बारे में बात की गई कि भी बच्चों को ध्यान में रखकर चीज़ों को प्लान किया जाए और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें क्या कि जॉयफुल लर्निंग। देखिए इस पॉइंट पर जो है खासा जोर दिया गया है पूरे एनसीएफ के डॉक्यूमेंट में कि लर्निंग शुड बी जॉयफुल, कि अधिगम ऐसा होना चाहिए जो कि आनंददायक हो। अब मैथ्स को पढ़ते हुए बच्चे कई बार बोर्डम भी फील कर देते हैं कि इतना सारा फार्मूलाज याद रखने हैं, इनको सोल्व करना है, फिर घर से होमवर्क भी कर आना है, और टिल फाइनल एग्ज़ाम उन सारे फार्मूलाज को हमें याद रखना है। तो उस चीज़ को जो कहता है कि जॉयफुली टुकड़ों में बांट कर करवाया जाए, और एक ऐसे तरीका या ऐसी स्ट्रेटेजी टीचर्स अपनाएं जिससे मैथ्स की लर्निंग भी दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह आनंददायक बन सके। तो इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए जब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP मेंशन भी है बोर्ड पर 1998 में लॉन्च किया गया इंडिया में, तो उसी के साथ जो है हमारे हरियाणा स्टेट का प्राइमरी लेवल का करिकुलम भी जो है डेवलप किया गया। तो ये तो हमने बात की कि प्राइमरी लेवल पर कौन सी ऐसी अप्रोच है जो ध्यान में रखी जानी चाहिए नया करिकुलम बनाते हुए। दूसरा हमारा है अपर प्राइमरी लेवल फ्रॉम क्लास 5th टू क्लास 8th। तो इस पर काम किया गया 2004 में। कहते हैं कि अपर प्राइमरी लेवल पर जब मैथमेटिक्स का पाठ्यक्रम बनाया जाए तो किन बातों को ध्यान में रखा जाए। तो मुख्यतः यहाँ 3 बातें हैं। पहला वाई मैथमेटिक्स, कि गणित क्यों ज़रूरी है, क्यों गणित को पढ़ाया जाए, क्यों गणित को पढ़ा जाए। तो करिकुलम बनाते हुए इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखा जाए कि बच्चे को ये पता चले कि मैं गणित पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या उसकी नीड है। दूसरा था इसमें प्रेजेंट नीड ऑफ मैथमेटिक्स, कि प्रेजेंट नीड क्या है मैथमेटिक्स की, कि जो अभी समय चल रहा है उसमें गणित कहाँ कहाँ किस किस तरह से अपनी भूमिका को अदा कर रहा है, ये बच्चे को समझ होनी चाहिए, तभी वो इंटरेस्ट उसमें लेगा, तभी वो उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट भी दिखाएगा। उसके बाद थर्ड है द बेस बुल्ट एट लोअर प्राइमरी लेवल। इस चीज़ को खासा ध्यान में रखा जाना है कि बच्चा क्लास 1 to 5th में कितना मैथ्स या कैसा मैथ्स वो सीख कर आया है, या मैथमेटिक्स लर्निंग के रिगार्डिंग उसका क्या बेस डेवलप किया गया है, ये भी चीज़ ध्यान में रखी जानी जरूरी है जब अपर प्राइमरी लेवल का करिकुलम बनाया जाए या पढ़ाया जाए। इसमें कुछ मेथड्स भी सजेस्ट किए गए हैं। मेन है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग, कि जो मैथ्स की टीचिंग और लर्निंग हो दोनों ही एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोर्ड पर जो है फार्मूले लिखते रहें, सम सोल्व कराते रहें, नहीं, इनको कुछ एक्टिविटीज़ के जरिए भी कुछ कंटेंट को कवर किया जाए ज़रूर। दूसरा था इसमें यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब मैथमेटिक्स टीचर के लिए जो है ये देखा जाता था कि चौक और बोर्ड ये जो मेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो है कहा गया कि और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स लैब इन स्कूल्स, कि मैथ्स एक लैब बनाई जाए
जहां मैथ से संबंधित टीचिंग लर्निंग मटेरियल को रखा जाए और समय समय पर बच्चों को मैथ की लैब में बुलाकर जो है मैथ्स को सिखाया जाए। तो इस पॉइंट पर जो है फोकस रखा गया है। तो थर्ड जो पॉइंट है, वेरियस एक्टिविटीज़ को सजेस्ट की गई हैं, जैसे कि सॉन्ग्स। कहते हैं मैथमेटिक्स का जो सॉन्ग्स हैं कि मैथमेटिक्स को गाने के जरिए भी पढ़ाने की कोशिश की जाए। इसमें आपकी बच्चों की टेबल्स भी आ सकती हैं, या कुछ एक सूत्र आ सकते हैं, या जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस रहे हैं जिन्होंने मैथ्स को बनाया है, उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है, उनके ऊपर कुछ गाने, कुछ कविताएं बने, बच्चे उनको बोलें, बच्चे उनको सुने और बच्चे एक भाव उनका जुड़े, एक एटीट्यूड उनका डेवलप हो मैथमेटिक्स के प्रति। उसके साथ साथ पिक्चर्स दिखाए जाएं, जीडी ग्रुप डिस्कशन में उनको जो है भागीदारी उनकी करवाई जाए, क्विज़ेस कराई जाएं मैथमेटिक्स की, और फील्ड ट्रिप एक्सेट्रा। और बच्चों को जो है मैथमेटिक्स का रोल समझाने के लिए कई तरीके के फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किए जाएं। हमें पता है कि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट दिखाने के लिए या इतिहास को बताने के लिए बच्चों को फील्ड ट्रिप कराए जाते हैं। तो वो इतिहास के जो मोन्यूमेंट हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, या डैम्स हैं, या नए साइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ भी वो लगाए गए हैं, उनको बच्चों को वहाँ ले जाया जाए और वहाँ उनको दिखाया और बताया जाए कि इस चीज़ को बनाते हुए मैथ्स ने किस तरीके से अपना योगदान अदा किया है। मेरा ये बीइंग ए मैथ्स टीचर मानना है कि जब इन अप्रोचेस पर काम किया जाएगा तो मैथ्स की लर्निंग एक इंटरेस्टिंग लर्निंग बनेगी, और वो जो करिकुलम है वो बच्चों को लंबे समय तक याद रहेगा और वो उसको भली भांति अपने जीवन में यूज़ भी कर पाएंगे। तो ये तो बात ही प्राइमरी और अपर लेवल की। इसके साथ साथ जो मेन विज़न है NCF 2005 का मैथ्स करिकुलम से संबंधित, वो ये है कि जो मैथ्स का करिकुलम है वो मैथ्स की लर्निंग को इंटरेस्टिंग और जॉयफुल बनाए, और साथ साथ एक थ्योरी बेस्ड ना होकर वो एक्टिविटी बेस्ड भी टीचिंग रहे। तो इन अप्रोचेस पर क्या करिकुलम कंटेंट सजेस्ट किए गए हैं, अपर प्राइमरी लेवल पर इन अप्रोचेस के बेस पर क्या कंटेंट सजेस्ट किए गए हैं, वो आप लोगों को शेयर कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।